गाइस स्वागत है आपका रिएक्ट के ओनली हुक सीरीज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्ट के बेसिक हुक जो कि होता है यूज स्टेट। इनफैक्ट अगर मैं उसको बेसिक ना कह के इंपोर्टेड कहूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि यूज स्टेट के बिना रिएक्ट में कोई चीज होती ही नहीं है। नीचे मैंने एक चीज लिखी है कि यूज स्टेट इज इनबिल्ट हुक, और एक मैंने डिफाइन करने का तरीका भी लिखा है। फर्स्ट, एक एरे ओपन किया है, नोट एरे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया है जिसके अंदर और दो हम चीजें पास करते हैं, जिसमें पहली होती है वैल्यू, दूसरा होता है एक फंक्शन। उसके बाद इक्वल, फिर लिखते हैं हम यूज स्टेट, जिसके अंदर हम वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, उसको कोई कंपल्सरी नहीं है। तो ये तो थे थियोरटिकल पार्ट। लेट्स मूव ऑन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर फर्स्टली मैं क्या करूँगा, जूम कर लेता हूँ, देन इसको कर लेता हूँ क्लोज। आई विल राइट ए फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन हमें चाहिए रन होने के लिए। उसके बाद हम करेंगे रिटर्न भी। एक मैं डिव ले लेता हूँ, डिव में पास कर देता हूँ मैं कोई रैंडम से टैग ले लूँ ताकि दिख जाए हमें हमारा जो कंपोनेंट है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, ये हो गया, इसकी भी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, लेट्स सी द आवर ब्राउजर। देखो ब्राउजर में भी कुछ नहीं है, ठीक है, और खाली एम्प्टी है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यूज स्टेट के बारे में जानना है। तो फर्स्टली हमें यूज स्टेट के बारे में जानने के लिए हमें उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने का सिंटेक्स का होता है इंपोर्ट, देन लिखते हैं हम कर्ली ब्रेसेस, देन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस वी राइट द यूज स्टेट। ठीक है, यहाँ पर कोई छोटा मोटा आपको नहीं लिखना है, जो आपका एग्जैक्ट करेक्टर है वही लिखना है। पहला स्टार्टिंग है स्मॉल, उसके बाद थोड़ा कैपिटल बीच में। ठीक है, क्योंकि ये इनबिल्ट है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, अब यूज्ड इट हो गया। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कॉन्स्ट। आप कॉन्स्ट लिख लो, आप वेर लिख लो, आप लेट लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो इंडस्ट्री मोस्टली प्रेफर करती है, इनफैक्ट द रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन ये भी कहती है कि हमेशा कॉन्स्ट लिखना चाहिए। कॉन्स्ट लिख दिया। यहाँ पर हम पास करते हैं दो चीज़ें, या तो आप ए दे दो, या तो आप बी दे दो, या आप ही दे दो, या कोई वैल्यू दे दो, या फिर आप कोई अपना नेम ही दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो हम इसका नाम देंगे डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप कोई भी चीज़ इसमें करंट का परफॉर्म कर रहे हो तो उसी डाटा के अकॉर्डिंग उसको नाम देना चाहिए। लेट सपोज मैं इसके अंदर कोई नम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं नाम दूंगा गेट नम। दूसरा होता है, एक होता है फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है वही मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम कोई फंक्शन का नाम दे देते हैं। ये एक फंक्शन होगा, इसका काम होगा चीजें सेट करना। तो मैं नाम देता हूँ सेट, एंड द सेकंड इज द यूज स्टेट, जो हमने अभी राइट करा है वो। अब यहाँ पर आप डिफॉल्ट में कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लाइक जीरो दे दो, या आप नल दे दो, या फिर आप अनडिफाइंड दे दो, अनडिफाइंड दे दो, या फिर आप कोई स्ट्रिंग दे दो, ऑब्जेक्ट दे दो, एरे दे दो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं नम लेके चल रहा हूँ नंबर, तो मैं पास करता हूँ जीरो। ठीक है, देन इसके बाद अब मैं इसको प्रिंट करने का ट्राई करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा उसको। तो सिंपली मैं CSS के अंदर हूँ, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का लिखने का अलाउ करता है, अगर हम कर्ली ब्रेसेस लिख देते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट इसमें लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे गेट नम। अब जो वैल्यू हमारी आएगी वो जीरो। ठीक है, जीरो आ गया। अब अगर मैं इसको चेंजेस करता हूँ तो क्या करेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस हो गया। रीजन इसलिए है क्योंकि जो हमारा यूज स्टेट होता है, ये केवल वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाता, ये री रेंडर भी ट्रिगर करता है। रिएक्ट का जो फाइबर आर्किटेक्चर है वो तभी वर्कर काम में आता है, वो तभी अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है जब यूज स्टेट बता देता है कि इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है, बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, तो इट ट्रिगर री रेंडर, री रेंडर प्रोसेस। ठीक है, ये काम करता है। अब मैंने यहाँ पर अगर दो दिया, अब अगर मैं यहाँ पर तीन दूंगा तो रेंडर ट्रिगर होगा और वैल्यू अपडेट हो जाएगी तीन, क्योंकि यहाँ पर जो गेट नम है वो वैल्यू देता है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं बटन के क्लिक होने पर इसकी वैल्यू को अपडेट कराना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक बटन। ठीक है, वहाँ पर लिखूंगा मैंने, लेट सपोज आई विल पास ए बटन विद द नेम ऑफ एड। ठीक है, और देन आई विल राइट ए ऑन क्लिक लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सपोज करो क्या नाम दूँ, मैं नाम देता हूँ यूज स्टेट अपडेट। ठीक है, ये एक फंक्शन का नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक होगा ये फंक्शन चलेगा। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही फंक्शन बटन पे क्लिक हो ये फंक्शन चले, और ये फंक्शन इसकी वैल्यू को अपडेट कर दे, यूज स्टेट की वैल्यू को। वो कैसी होगी, उसके लिए हमें करना पड़ेगा सेट नम का कॉल, क्योंकि ये होता है एक फंक्शन।
सेट नम होता है, सेट नम जो लेता है वो आपका एक लेता है कॉल बैक। कॉल बैक के अंदर एक पैरामीटर हम पास करते हैं जिसको आप प्रीवियस भी बोल सकते हो, आप करंट भी बोल सकते हो, आप जो नेम देना चाहे वो दे सकते हो। पर अच्छे नाम के अकॉर्डिंग अगर चले हम तो हम उसमें ज़्यादातर करंट देते हैं या प्रीवियस देते हैं। ठीक है, तो मैं सपोज करंट देता हूँ। करंट मैंने क्यों ही दिया मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक लेता है कॉल बैक फंक्शन। अब इस कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर करंट की वैल्यू आ जाएगी, और वो करंट की वैल्यू वही होगी जो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जो गेट नम की वैल्यू होगी वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। उससे क्या होगा, जैसे ये वैल्यू हमें ये वाली वैल्यू रिसीव हो जाएगी उसके बाद हम इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए मान लो मैं करंट में प्लस कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो अभी के लिए देखो 3 प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले ये यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही बटन में क्लिक करूंगा मेरा ये वाला फंक्शन अपडेट करेगा। मैंने कहा ऐड, ऐड। ठीक है, इस फंक्शन ने क्या किया, जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक हुआ, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है जो ये वाला होता है। ये क्या करता है, ये इंटरनल में यानी यूज स्टेट के अंदर जो भी डाटा होगा, जो करंट में यूज स्टेट के अंदर जो भी डाटा होगा वो उसको अपडेट कर देगा। जैसे कि मैंने इस केस में किया, करंट के अंदर अभी हमारी, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अभी हमारी नम की वैल्यू क्या थी, 3। ठीक है, जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो नम यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद फिर ये अपडेट होगा कुछ ऐसे, 3+1 अपडेट होके हो जाएगा 4। तो जैसे ही ये फंक्शन इसको रिटर्न कर देगा 4, यहाँ पर गेट वैल्यू 4 हो जाएगी और फिर आंसर हमें 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, दोबारा क्लिक करने पे सेम चीज दोबारा ही होगी और दोबारा करने पर सेम चीज दोबारा होती रहेगी। ठीक है, हम नॉन प्रिमिटिव वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास एक कैरी होता लाइक दिस 1 2 3 4 5। ठीक है, और इस एरे को मैं प्रिंट करता, प्रिंट करने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं सपोज मान लो प्रिंट करता, या मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ प्रिंट करके। और प्रिंट करने का एक तरीका और है कि यहाँ पर मैं लिखता गेट नम डॉट मैप और फिर आइटम। आइटम को मैं हर बार एक लिस्ट लिख के प्रिंट करवाता। अगर लिस्ट लिख के मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है ऐसे, तो अभी के लिए जो करंट में जो उसकी वैल्यू को दिखाई देगी वो कुछ ऐसी होगी 1 2 3 4 1 2 3 4 लिस्ट में। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा मैं क्या करूँगा, मैं इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। वो कैसे करूँगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे नम की वैल्यू को लेना पड़ेगा। अभी की जो नम की जो वैल्यू है यानी करंट में है, करंट क्योंकि एक एरे है तो मैं पुश कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक रैंडम से कोई वैल्यू दे दूंगा लाइक दिस। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो ऐड करूँ, तो एरर आ गया। एरर क्या है, गेट नम मैप इज नॉट ए फंक्शन, गेट नम मैप इज नॉट ए फंक्शन। वाई, वाई गेट नम इज नॉट नो, क्योंकि ये तो एक एरे है। इफ आई रीलोड द पेज, क्लिक, क्लिक अगेन, गेट लाइन नंबर 14। ये कह रहा है कि गेट नम एक, यहाँ पर मैं एक एरे पास कर रहा हूँ। ठीक है, एक एरे है। ठीक है, गेट नम डॉट मैप आइटम, ये रन होना चाहिए था पर ये रन नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि जब मैं रजिस्टर पे अपडेट कर रहा हूँ रिटर्न ओके। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसी के साथ साथ आपको एक डिबगिंग भी सीख, आप एरर भी सीख जाओगे कि जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन चल रहा है और करंट के अंदर में एक एरे मिल रहा है और एरे के अंदर मैं पुश कर रहा हूँ 2। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, अब चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं। यहाँ पर एक एरे है 2 3 4, देन मैं कर रहा हूँ पुश, पुश कर रहा हूँ टी, और यहाँ पर इसके आगे लिखा है रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर एक एरे रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न हो रहा है पुश की वैल्यू यानी अनडिफाइंड। पुश कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पर मैंने एक एरे लिखा है डॉट पुश लिखा है और पुश कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वो रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक एरे देखने अनडिफाइंड देखने को मिला और अनडिफाइंड यहाँ पर जाएगा गेट नम में, और अनडिफाइंड डॉट मैप कुछ होता नहीं है इसलिए मुझे एरर देखने को मिला। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा यूज कर सकते हैं ऐसे। हम यहाँ पर करेंगे करंट को कॉपी कर लेंगे सबसे पहले एक एरे में और यहाँ पर कोई वैल्यू पुश कर देंगे लाइक दिस। और अगर अब मैं करूँ तो अब आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरे को हम किस केस में कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था खाली ओनली यूज स्टेट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे यूज इफेक्ट हुक। इट इज दैट इज द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बटन पे क्लिक कर देना।